तो ये बन के हो गई है आपकी डाई तैयार। और देख ही सकते हो आपकी मेरे जो बाल हैं इस उम्र में भी कितने ज़्यादा काले। केमिकल वाली हेयर डाई लगा करके अगर आप भी अपने बालों को ख़राब कर रहे हो, जो बचे कुचे बाल भी हैं उनको भी सफ़ेद कर रहे हो, तो आज मैं आपको एक ऐसी नेचुरल हेयर डाई बना करके बताती हूँ जिसे मैं खुद के बालों पे इस्तेमाल करती हूँ। और देख ही सकते हो आपकी मेरे जो बाल हैं इस उम्र में भी कितने ज़्यादा काले हैं, घने हैं, लंबे हैं। चोटी बनाई हुई थी इसलिए अभी बाल आपको इस तरह से नज़र आ रहे होंगे, अदरवाइज़ एकदम स्मूथ सिल्की शाइनी मेरे बाल हैं। ऑलरेडी आप वीडियोस देखते हो तो आपने देखे ही होंगे। तो देखिए जी, ये जो डाई है मैं आपको दिखा दूँ पहले तो, ये डाई मैंने खुद से तैयार करी है और इसका कलर आप देखिए पहले तो कि कितना ज़्यादा काला है इसका कलर। और इसको बालों में अप्लाई करना भी बहुत ही ईज़ी है, क्योंकि मुझे अपनी फुल लेंथ पे मैं इसे अप्लाई करती हूँ इसलिए थोड़ा-सा ज़्यादा क्वांटिटी में बना रखी है। अगर आप चाहें तो क्वांटिटी को कम भी बना सकते हैं अपने बालों की लेंथ के अकॉर्डिंग। और अगर फुल लेंथ आपकी मतलब ठीक है, अभी आपको जस्ट स्टार्टिंग में ही थोड़े-थोड़े से बाल सफ़ेद होना शुरू हुए हैं और चाहते हो आपकी बाकी के बाल भी आपके बच जाएँ, केमिकल बिल्कुल ना लगे उस पे, तो बस जी जो मार्केट वाली केमिकल वाली डाई होती है ना, उनको घर पे लेकर के मत आना, गलती से भी उसको अपने बालों पे मत लगाना। नहीं तो जो भी बाकी के बचे हुए काले बाल भी आपके उसके संपर्क में आएँगे, वो सब सफ़ेद होते चले जाएँगे और आपके बालों को वो डैमेज कर देती है, हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है और हर तरह की समस्या आपके स्कैल्प में इन्फेक्शन हो सकता है, जिन लोगों को सूट नहीं करती है, रिएक्शन हो जाता है, डैंड्रफ की समस्या बढ़ जाती है, तो ढेरों समस्याएं हैं। बाकी इस डाई को अगर आप इस्तेमाल करोगे तो समस्या कोई भी नहीं है। इवन आपके बालों की सारी समस्याओं को ये ख़त्म करने का काम करेगी। जो आपका हेयर फॉल हो रहा है इंस्टेंटली वो कम हो जाएगा और 2-3 बार लगाने से ही बिल्कुल पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। साथ ही साथ आपकी डैंड्रफ की समस्या में भी आपके लिए हेल्पफुल है और बालों को सिल्की शाइनी बनाएगी और काला तो कर ही देगी। तो इतने जब फ़ायदे आपको इस डाई से होने वाले हैं, सारे किचन में मौजूद हैं इंग्रेडिएंट, आपको कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है। मतलब ये समझिए कि फ्री में ही आपकी ये डाई बन के रेडी हो जाएगी और इतने फ़ायदे इसके आपको देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए फटाफट से किचन और देखते हैं कि किस तरह से इसको आपको रेडी करना है। इस नेचुरल हेयर डाई को बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको आयरन का बर्तन चाहिए होगा। जी हाँ, सिर्फ आयरन का ही बर्तन आपने लेना है, क्योंकि जब आप आयरन के बर्तन में इस रेमेडी को बनाओगे तो जो कलर आएगा बहुत ही ज़्यादा गहरा काला होगा और काफ़ी लंबे समय तक आपके बालों से बिल्कुल भी नहीं छूटेगा। और जैसे आप मतलब कि मार्केट वाली हेयर डाई लगाते हो ना, उसी तरह का आपको रिजल्ट मिलेगा। तो इसलिए आपको लेना होगा आयरन का बर्तन। इस तरह का बर्तन भी ले सकते हो और आप चाहें तो अगर आपके घर में आयरन की कोई कढ़ाई है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। जो भी अवेलेबल है आपके पास ईजिली वो आपको लेना है। अब देखो क्या करना है, 1 गिलास में यहाँ पे पानी का ऐड कर रही हूँ। आप क्वांटिटी को कम ज़्यादा कर सकते हो अगर आपके बालों की लेंथ बहुत ज़्यादा है। और आप देखो, मैं 2 तरीके से इसको बताऊंगी। एक तो होगा फुल्ली नेचुरल ही हेयर डाई होगी, दूसरा कि आप इसमें मेहंदी का इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने कुछ लोग मेहंदी का बालों में यूज़ करते हैं, तो आप चाहें तो वो भी तैयार कर सकते हो। अगर मेहंदी घोलनी होगी तो उस हिसाब से कितने आपके बालों की लेंथ है वो आपने पानी उस हिसाब से लेना है। तो मैं क्योंकि सिर्फ अपने बालों के सिल्की शाइनी बनाने के लिए, क्योंकि आपको पता ही है मेरे बाल बिल्कुल नेचुरली काले ही हैं, तो जस्ट मैं बस जो अपर हेयर है मेरे, मीन्स जो स्कैल्प पे है वहीं पे मैं इसको इस्तेमाल करूँगी, इसलिए मैंने क्वांटिटी को 1 गिलास लिया है। पूरा लेना चाहें तो आप 2 गिलास भी क्वांटिटी को ले सकते हैं। अब देखो जी, इसमें सबसे पहली जो चीज़ जाने वाली है वो क्या है, वो ये है, देखो जी, ये है कलौंजी। अब डिफरेंस आप देख लीजिएगा कलौंजी का, कि ये जो कलौंजी है ये इस तरह से, मतलब कि इसकी जो शेप होती है इस तरह से होती है, त्रिकोणी त्रिकोणी सी आप बोल सकते हो। और जो आपके काले तिल होते हैं वो चपटे चपटे होते हैं। तो मैं काले तिल का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, मैं कलौंजी का इस्तेमाल कर रही हूँ और कलौंजी ही आपको बेस्ट रिजल्ट देगी। जैसे ये काली है खुद ही, तो वैसे ही बालों को भी काला करने का काम करती है कलौंजी। एंड सेकेंड बात ये है कि कलौंजी जो है आपके हेयर ग्रोथ को भी प्रमोट करती है। अगर आपको बालों को लंबा करना है तो इसके लिए भी बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। तो यहाँ पे लगभग 2 चम्मच के जितना मैंने कलौंजी ले रखी है, इसको मैंने डाल दिया इस पानी में। अच्छा, पहले गैस का फ्लेम मैंने ऑन कर दिया था, जैसे आपने देख ही लिया है। उसके बाद फिर मैंने ये कलौंजी ऐड करी, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारी जो सप्लाई में पानी आता है वो ठीक नहीं होता है, इसलिए आपको इस तरह से ही पहले पानी को गर्म कर लें, फिर आपने कलौंजी को ऐड करना है। अब देखिए,
जैसे जैसे आप चीज़ों को ऐड करते चले जाओगे वैसे वैसे आप देखोगे कि पानी का कलर खुद ब खुद काला होता चला जाएगा। तो सबसे पहले तो हमने इसमें कलौंजी ही ऐड कर ली है। गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखेंगे, हाई फ्लेम मीडियम फ्लेम नहीं रखना है, लो रखना है, ताकि चीज़ें जो है अच्छी तरह से जो भी इसके अंदर के पोषक तत्व हैं वो धीरे धीरे से पानी के अंदर रिलीज़ हों और आपको 100% रिजल्ट मिले। इसके बाद अब देखो जी, सेकंड जो चीज़ मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ वो है, ये है चाय पत्ती। और जो इसमें आप देख रहे हो तो ये चाय पत्ती जो है इसमें इलायची भी मिक्स है, जो छोटी इलायची होती है हरे वाली। तो अगर मिक्स ना हो आपकी चाय पत्ती में तो एक छोटी इलायची आपने लेनी है, बस एक काफ़ी रहेगी। और चाय पत्ती और जो इलायची है, देखो इलायची क्या करेगी, बहुत सारे लोगों को आजकल सर्दी के मौसम में डैंड्रफ की समस्या होती है, तो उसको ट्रीट करने के लिए ये सबसे बेहतरीन चीज़ है। और स्कैल्प इन्फेक्शन हो जाता है, उसकी वजह से भी हेयर ग्रोथ नहीं हो पाती है, तो उसमें भी ये काम करता है। तो इलायची इसलिए आपने ऐड करनी है। और जो चाय पत्ती है ये आपके बालों को गहरा कलर देती है। आपको पता ही होगा कि चाय पत्ती का कलर कैसा होता है जब आप बॉईल करते हो। और अगर कोई मेहंदी इसमें इस्तेमाल करना चाहता है तो उसके लिए तो और भी ज़्यादा बेटर हो जाता है, क्योंकि मेहंदी का कलर अगर ऐसे आप बिल्कुल घोलोगे तो ऑरेंज जैसा कलर होता है, मतलब बिल्कुल हल्का सा कलर होता है, बहुत ही मतलब अच्छा नहीं लगता, थोड़ा बिल्कुल ही डल सा होता है। लेकिन चाय पत्ती के पानी के साथ अगर आपने चाय इसको घोला होगा मेहंदी को, तो वो कलर जो होगा बिल्कुल गहरा कलर होगा, बिल्कुल एकदम जैसे बरगंडी कलर होता है उसकी तरह कलर आता है। तो इसलिए आपने ये चाय पत्ती लेनी है। बाकी चाय पत्ती आपके बालों को मुलायम बनाती है, सिल्की शाइनी बनाती है। तो यहाँ पर लगभग 2 चम्मच के जितना ही मैं यहाँ पे चाय पत्ती भी ऐड कर रही हूँ। ठीक, तो ये देखिए थोड़ा थोड़ा आपका पानी का कलर जो है अभी आपको दिखना शुरू हो जाएगा कि कन्वर्ट हो रहा है, और इसमें आयरन के गुण भी मिल रहे हैं, तो ये गहरा काला होता चला जाएगा। तो बीच बीच में आप इस तरीके से चलाते रहें, क्योंकि ये देखो जैसे इधर इधर आप देखोगे तो आयरन के गुण मिक्स होते चले जाएंगे। ठीक, तो ये हमने चाय पत्ती भी ऐड कर ली। इसके बाद अब नेक्स्ट जो इंग्रेडिएंट आपको ऐड करना है इसमें वो है आपका मेथी दाना। ये देखिए जी, ये मेथी दाना आपको लेना है। अब देखिए कौन सा मेथी दाना ले रही हूँ, जो मोटे मोटे वाला होता है, जो हम मसाले में इस्तेमाल करते हैं। जो बारीक वाला होता है वो नहीं लेना आपने। तो यहाँ पे 1 चम्मच के जितना, 2 भी चम्मच ले सकते हो आप। ये आपके बालों को मुलायम करने का काम करती है और बालों की ग्रोथ को बढ़ाती है। मतलब अगर आपको बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता है या फिर आपके बालों की ग्रोथ रुक सी गई है तो उस केस में ये आपके काम आएगी। ठीक, इसके बाद अब देखो एक और इंग्रेडिएंट मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, क्या है वो, तो ये है देखिए जी आपकी हल्दी, टर्मरिक। ये देखिए, तो हल्दी जो है बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहेगी इस रेमेडी में। एक तो आपके स्कैल्प इन्फेक्शन को ट्रीट करने का काम करती है, एंटीसेप्टिक एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती है हल्दी में। तो किसी भी तरह का डैंड्रफ है, स्कैल्प इन्फेक्शन है, उसको ट्रीट करने का काम करती है। प्लस ये आपके बालों को काला करने का भी काम करती है। अगर आपको बालों को सिर्फ अगर मान के चलो कि ये जो रेमेडी है आपने अपने बालों को काला करने के लिए ही इस रेमेडी का इस्तेमाल करना है, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप इसको तवे पे भूनिए। इसको भूनना है जब तक ये ब्राउन कलर का ना हो जाए, जैसे कॉफ़ी का कलर होता है ना ब्राउन, तो सेम उसी तरह से हो जाता है। बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने उसको भूनना है और उस तरह का कलर इसका हो जाएगा। फिर आप तब इसको इसमें ऐड करेंगे। और आप चाहें तो आखिर में भी, जैसे ये चीज़ें हैं तो ये तो बालों में फंसेगी, आप इसको डायरेक्टली नहीं ऐड कर सकते हो, तो इसको हम छान लेंगे। जब ये तैयार हो जाएगा तो इसको हम छान लेंगे। तो आपकी अपनी चॉइस है, आप इस तरह से भी ऐड कर सकते हैं। और अगर आपने काले कलर के लिए ही खाली रेमेडी को तैयार कर रहे हो तो आप इसको भून करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे भी आपको सूटेबल लगे उस तरह से आप करेंगे। बाकी अब देखो जी, इसमें आपने एक और चीज़ ऐड करनी है। क्या है, ये है कॉफ़ी का सैशे। आप ये 2 रुपये वाला सैशे है, तो 2 सैशे मैं यहाँ पे ऐड करूँगी। और आप चाहें तो जो आपके घर में कोई सी भी कॉफ़ी रहती है वो भी आप ऐड कर सकते हो। और कॉफ़ी जो है आपके बालों को एक तो नेचुरली बरगंडी कलर भी देती है, प्लस कॉफ़ी अगर आप इस्तेमाल करते हो रेमेडी में तो आपके जो बाल हैं बहुत ज़्यादा सुंदर हो जाते हैं, सिल्की शाइनी हो जाते हैं, एकदम सॉफ्ट। तो ये जो सारी चीज़ें हैं बालों को ग्रो करने के लिए भी हैं, प्लस बालों को काला करने के लिए भी है। तो इसी स्टेज पे मैं इसको ऐड कर रही हूँ। अच्छी तरह से चलाते रहें बीच बीच में। और एक और चीज़ मैं इसमें ऐड करूँगी, आप चाहें तो ड्राई भी ले सकते हो। ये है आंवला।
इस तरह से 2 आंवले मैं इसमें ऐड करूँगी। और आंवला जो है एक ऐसी चीज़ है जो कि आपके बालों को नेचुरली काले करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। और मैं बोलूँ तो अगर आप आंवला को रेगुलरली इस्तेमाल करते हो तो आपके बाल जो हैं कभी भी, कितनी भी उम्र हो जाए, लेकिन बाल आपके सफ़ेद नहीं होंगे। तो इस तरह से दोनों आंवला को मैंने कट करके यहाँ पे नाइफ़ की हेल्प से कट करके पहले ऐड कर लिया। और अब देखो जो गुठली है उसके साथ भी काफ़ी ज़्यादा पल्प रह जाता है, तो ये भी मैं इसी में ड्रॉप कर रही हूँ। इसको भी आपने वेस्ट नहीं करना है। तो जितने भी प्रॉपर्टीज़ होगी आंवला के अंदर, एंटीऑक्सीडेंट भी होता है आंवला, विटामिन सी से भरपूर भी होता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि जब ये आयरन के संपर्क में आता है तो ये आपको एक गहरा काला कलर देता है। तो ये जो रेमेडी है, अगर आप इतना कुछ भी नहीं करना चाहते हैं, रेगुलरली आप जस्ट एक आंवला लो, उसको 1 गिलास पानी के अंदर इसी तरह से कट करके अच्छी तरह से बॉईल करके उसका पानी जो है, अगर जितनी बार भी आप बालों को वॉश करते हो, अपने बालों में लगाते हो, तो आपके बाल कभी भी, तभी जब मेरे से पूछते हो आपकी ऐसे इतने काले कैसे हैं मेरे बाल, तो ये यही राज है। और मैं ये मतलब कि लगभग आप ये मान के चलिए कि मेरी मम्मी लगाते थे, मेरी दादी लगाते थे, तो वो बचपन से ही मेरे बालों में भी लगाते थे। आजकल सीज़न में आंवला था, तो ये क्या करते थे, मम्मी क्या करते थे कि आंवला को रस निकाल लेते थे इसका, ग्रेटर की मदद से ग्रेट करके, फिर उसके रस में सरसों का ऑयल हम लोग इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हमारे यहाँ पे ठंड ज़्यादा होती है, तो सरसों का ऑयल डाल करके उसको बालों में मसाज करते थे। और उसी की बदौलत अभी मेरी मम्मी, आपने मेरे ब्लॉग देखे होंगे कभी, तो मेरी मम्मी के बाल भी बहुत काले हैं अभी इस एज में भी, इक्का दुक्का सफ़ेद होना शुरू हुए होंगे थोड़े बहुत, आगे से तो मैं बोल नहीं सकती। अदरवाइज़ वो कभी मेहंदी, डाई इस तरह से कुछ भी नहीं लगाते। तो इस तरह से आपने चीज़ों को अच्छी तरह से फिर बॉईल कर लेना है अच्छे से। जब ये सारी चीज़ें अच्छे से बॉईल हो जाएं और आपको लगे, ये देखिए पानी का कलर देखिए, आप लग रहा है ना आपको बिल्कुल काला सा हो गया है, तो अब इस स्टेज पे हम गैस को कर देंगे बंद। और ये जो पानी है इसको थोड़ी देर के लिए इसी में रहने देंगे, इसी आयरन के बर्तन में। जब ये थोड़ा हल्का गुनगुना हो जाएगा तब हम इसको फिर छानेंगे। अभी हमारी जो रेमेडी है गुनगुनी हो चुकी है। अब इसको छलनी की मदद से मैंने इस तरह से छान लिया, अच्छी तरह से दबा दबा करके इसको हमने जितना भी इसके अंदर का जो ये जूस है, रस है, ये आपको निकाल लेना है इस तरह से। आप चाहें तो कोई कॉटन के कपड़े का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब आप ये देखिए कि रेमेडी का कलर देखिए कितना ज़्यादा गहरा काला कलर अभी रेमेडी का हो चुका है। ये देखिए, यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, तो ये देखिए ऑलरेडी ये एक बहुत ही मतलब कारगर जो है आपके बालों को काला करने वाली रेमेडी बन चुकी है। लेकिन अब देखिए ये पतली है, तो अब क्या करना है आपने, ताकि ये अच्छे से घनी हो जाए। और एक और चीज़ हम इसमें ऐसी ऐड करेंगे जो कि आपके बालों के कलर को एकदम पक्का और काला कर देगी। तो क्या करना है हमने ऐड, सबसे पहले तो आप क्या करेंगे कि नारियल जो जटा होती है ना, वो लेनी है आपने, और तवे पे आपने उसको अच्छी तरह से भून लेना है। और फिर उसके बाद आपने उसकी जो इस तरीके की, देखो ये देखिए, आप राख बोलिए या फिर जो भी बोलना चाहें, वो बन के रेडी हो जाती है। फिर आपने ये अब इसमें ऐड करनी है। ये देखिए इस तरह से हम इसको 1 चम्मच, बड़ा चम्मच मैंने लिया, तो ये मैंने इसमें ऐड कर दी। और एक्चुअली मैंने वीडियो तो लिया था जब मैं उसको भून रही थी, लेकिन पता नहीं शायद मुझसे ऑन नहीं हुआ था कि वीडियो डिलीट हो गया, क्या हो गया। तो आप अपने हिसाब से मतलब उसको जस्ट आपने तवे पे भूनना ही है, और उसकी राख जैसी जो बन जाती है, खुद ब खुद बन जाती है वहीं पे, तो वो हमने यहाँ पे इस्तेमाल करनी है। ठीक, तो अभी भी आपकी जो रेमेडी है इतनी घनी नहीं है जैसे मार्केट की ड्राई होती है। तो अब आपने क्या करना है कि इसमें आपने एलोवेरा जेल ऐड करना है। आप कोई से भी ब्रांड का एलोवेरा जेल ले सकते हो। बाकी आप चाहें, अगर आप पूरा नेचुरल इसको तैयार करना चाहते हैं, तो मैं अगर अपनी बात बताऊं तो मुझे ये चीज़ ज़्यादा पसंद है। तो ये आपका एलोवेरा जेल है, अगर आपके घर पे प्लांट है तो आपने इसको लेना है, और इस तरह से बीच से जैसे ही हम इसको कट करेंगे, साइड में जो इसके कांटे होते हैं वो निकाल करके अच्छे से वॉश करके, तो ये जो जेल है ये आपने निकालना है पहले। और ये जो आपने इसमें नारियल की जटा का जो ये पाउडर सा ऐड किया ना, तो इसको ऐड करने से पहले जो आपका ये पानी था, तो मिक्सर जार में आपने इसका ये जो पल्प है ये भी ऐड करना है, और इस पानी की हेल्प से इसको ब्लेंड कर लेना है अच्छी तरह से।
फिर ये मिक्स हो जाएगा अच्छी तरह से और घना भी हो जाएगा। तो आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं करना है, क्योंकि मोस्टली लोगों के घर पे नहीं होता है, इसलिए मैं आपको पूरा नहीं बता रही थी। तो वो लोग फिर मेरे से पूछते हैं कि अब हम क्या करें। तो देखो, फिर आप कोई से भी ब्रांड का ले सकते हैं। और अब देखो, जितना आपको इसको बिल्कुल थिक करना है, अगर आप चाहते हो कि अपनी फिंगर टिप की मदद से ही आप इसको अच्छी तरह से अपने बालों पे लगा पाएँ, तो आपने अपने हिसाब से क्वांटिटी को 1 चम्मच 2 चम्मच जो भी है वो लेना है। इसको थोड़ा-सा मिक्स करने में टाइम लगता है, तो आपने इस तरह से मिक्स करना है और ये बिल्कुल थिक हो जाता है। ये बन के हो गई है आपकी डाई तैयार। और अब देखो, इसको आपने जस्ट इस तरह से, क्योंकि फिंगर की मदद से भी इसको यूज़ करना बहुत ही ईज़ी है, ये देखिए। तो ये हुआ है जो नेचुरल वाला एलोवेरा मैंने इसमें इस्तेमाल किया, उसकी मदद से ये देखिए ईज़िली, क्योंकि देखो नेचुरल जो एलोवेरा होता है ना, इस तरह से आपकी पूरा बाइंड कर देता है और ईज़िली आप अपने बालों पे इसे अच्छी तरह से लगा पाओगे। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे यहाँ इस तरह से। आप अपने स्कैल्प में भी इसको अच्छी तरह से इस तरह से लगा सकते हो। और फिर इस तरह से आपने स्टार्ट करना है अपने जो आपकी बालों की रूट्स हैं वहाँ से स्टार्ट करना है और पूरे फुल लेंथ में आपको इसको लगा देना है। अगर आप इसमें मेहंदी भी अप्लाई करना चाहते हो, मेहंदी भी आपके बालों को पोषण देती है, लेकिन थोड़ी अच्छी वाली मेहंदी लीजिएगा, नहीं तो मेहंदी में भी आपको पता है आजकल केमिकल के ज़माने में हर जगह मिलावट है। तो थोड़ा-सा सोच समझ के ही, मैं अपने बालों में मेहंदी का इस्तेमाल नहीं करती हूँ, क्योंकि नेचुरली अच्छा कलर है मेरे बालों का, तो मैं मेहंदी का इस्तेमाल नहीं करती हूँ। तो जो नहीं करते हैं वो एज़ इट इज़ इसको लगा सकते हैं। और अगर आपने मेहंदी को भी लगाना है, तो आप उसी बर्तन में जो आप हमने लोहे का ले रखा था, उसी में लगभग आधा 1 घंटा, ज़्यादा भी आप छोड़ सकते हो, 2-4 घंटे के लिए मेहंदी डाल कर के छोड़ दीजिए। फिर आपकी मेहंदी आप जिस भी हिसाब से लगाते हो, कितनी थिक लगाते हो, कितनी पतली लगाते हो, फिर जब हो जाएगी तब आप इसको फिर अपने बालों में अप्लाई करेंगे। इस रेमेडी को आप मैक्सिमम अपने ओवरनाइट भी रख सकते हो अपने बालों में, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अगर आपके पास टाइम ना हो, तो बालों को धोने से आधा घंटा पहले, 1 घंटा पहले या 2-3 घंटे, जितना भी आपको टाइम है उसी हिसाब से आप लगा सकते हैं। ऐसा कोई भी नेचुरल इंग्रेडिएंट जो आपको सूट नहीं करता है, उसे आप स्किप कर सकते हैं। और एक बार ट्राई करें इस रेमेडी को, आपको बहुत बेनिफिट मिलेंगे। भई मेरे तो बाल इससे, मतलब जब भी ऐसे आजकल जो मौसम है इसका सर्दी वाला, तो इसमें ना बाल बहुत ज़्यादा ड्राई से हो जाते हैं। धूप में हम बैठते हैं तो तब भी एकदम, मतलब बिल्कुल ऐसे लगते हैं मुरझाए हुए से। तो जैसे ही मैं इस रेमेडी को लगाती हूँ ना, क्योंकि बाल तो ऑलरेडी मेरे काले ही हैं, तो बिल्कुल एकदम शाइनी हो जाते हैं, सिल्की हो जाते हैं, जैसे पार्लर से स्पा किया हो। और कहीं अगर शादी पार्टी फंक्शन के लिए भी मुझे करना होता है, तब भी मैं यही लगाती हूँ। और बाकी इसको अगर लगाती रहती हूँ मैं, तो मेरे बाल जो है वो नेचुरली काले बने रहते हैं। तो जब भी मैं अपने बालों को वॉश करती हूँ, शॉर्टकट में आपको बता दूँ अपना सीक्रेट, तो जब भी मैं बालों को वॉश करती हूँ, उससे पहले कोई ना कोई रेमेडी अपने बालों पे ज़रूर अप्लाई करती हूँ, आपके साथ भी मैं शेयर करती हूँ। हाँ, कुछ टाइम से मैं हेयर केयर पे वीडियोज़ बहुत कम बना रही थी, तो अभी जो भी मैं लगाया करूँगी आपके साथ शेयर किया करूँगी। उसके लिए चैनल को कर लीजिएगा सब्स